हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल माइंड जिला वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। सो गाइज, आज हम थ्योरलाइट का पार्ट 2 करेंगे। थ्योरलाइट के मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपको पहले करवा दिए हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आज की वीडियो में हम खत्म करेंगे इस चैप्टर को, थ्योरलाइट चैप्टर को। देखो, मैंने आपको बताया था जो थ्योरलाइट है इसमें जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे, कोई भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन नहीं इसमें से देखने को मिलेगा आपको। और जो क्वेश्चन होगा बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा, बट आपको कॉन्सेप्ट समझने की देरी है। और मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि हर एक क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट तक थोड़ा बहुत बता सकूँ। ठीक है गाइस, तो पहले होमवर्क क्वेश्चन को पकड़ते हैं। होमवर्क क्वेश्चन अगर आपने किया होगा, जो मैंने आपको घर के लिए क्वेश्चन दिया था, और मैंने होमवर्क क्वेश्चन जो दिया था उसमें थोड़ा सा बताया भी था आपको थोड़ा सा पहले का। तो होमवर्क क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर कैन बी eliminated by taking both face observation। देखो गाइज, बोथ फेस ऑब्जर्वेशन से हम कौन सा एरर एलिमिनेट कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको ना सारे के सारे फिर से रिवाइज करता हूँ। जिन्होंने पिछली नहीं किया वो देख लो, पिछली वीडियो में मैंने पूरा रिवाइज किया था, मैं फिर से रिवाइज कराया था। ठीक है, तो सबसे पहले पहला ऑप्शन की तरफ जाएंगे। पहला ऑप्शन है एरर ड्यू टू इनपरफेक्ट ग्रेजुएशन। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट ग्रेजुएशंस। ठीक है, ठीक है, पहले ऑप्शन डाल लेंगे, उसके बाद मैं आपको एक करके समझाता रहूंगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है अपने पास एरर ड्यू टू क्या? एरर ड्यू टू इसेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर्स। ठीक है, ये हो गया। तीसरा है अपने पास, थर्ड वाला एरर है ड्यू टू इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ, लिखता हूं एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ प्लेट्स या प्लेट लेवल। ठीक है, ये हो गया। लास्ट वन है एरर ड्यू टू लाइन ऑफ कॉल्यूमेशन। सीधे लिख देता हूँ। ठीक है, इसका मतलब यही जो ऑप्शन में लिखा है, इसमें ऑप्शन में ये लिख दिया लाइन ऑफ कॉल्यूमेशन और बीइंग परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो उसने ये बताया हुआ है, तो मैं आपको सीधे लाइन ऑफ कॉल्यूमेशन वर्ड से ही बता दूंगा। ठीक है गाइस, तो हम पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। जो पहला एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट, याद रखना जब इम्परफेक्ट ग्रेजुएशन की बात करेगा, इसकी इम्परफेक्ट ग्रेजुएशन की बात करेगा, तो इसका जो एरर है वो इल्यूमिनेट किया जाता है रीडिंग बाय टेकिंग रीडिंग टेक प्लेस एट, देखिए देखना, रीडिंग टेक प्लेस एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सर्कल। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जब इम्परफेक्ट ग्रेजुएशन होगी, ग्रेजुएशन मतलब जो सर्कल का जो पार्ट है वो क्या करूंगा मैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सर्कल पे रीडिंग लेके इस एरर को क्या करूंगा, एलिमिनेट करूंगा। ठीक है, अब एरर ड्यू टू इसेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर्स। जब इसेंट्रिसिटी वर्नियर्स की बात है तो मतलब क्या, बोथ वर्नियर्स रीडिंग। ठीक है, दोनों वर्नियर रीडिंग लूंगा मैं। ठीक है, दो वर्नियर रीडिंग लूंगा। ठीक है, याद रखना, बोथ वर्नियर रीडिंग लूंगा। ये जो मैं करवा रहा हूँ ये चारों के चारों इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इसी में से कोई ना क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मेरा क्या बल्कि लाइन ऑफ कॉल्यूमेशन पूछ ले, आएगा ही आएगा थ्योरलाइट में से। ठीक है, अब बात कर रहा है एरर ड्यू टू इनपरफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ प्लेट लेवल। देखो, इनपरफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ प्लेट लेवल की जो मैं बात करूं वो हम एलिमिनेट कर सकते हैं बाय केयरफुल लेवलिंग। ठीक है, या फिर डबल साइटिंग से हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अब लास्ट आता है एरर ड्यू टू द लाइन ऑफ कॉल्यूमेशन, जो मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो ये जो एरर है वो एलिमिनेट होता है बोथ फेस रीडिंग्स। लाइट और लेफ्ट दो फेस होते हैं, मैंने बताया आपको पहले भी फेस। तो ऑप्शन मैंने सारा था, यहाँ से अगर हम बात करें, हमने पूछा था उन्होंने बोथ फेस रीडिंग, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है, मतलब डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी तो हमारा राइट आंसर है, ये तो आपको अभी तक पता लग गया होगा, बट ये चारों के चारों आपको पता होने चाहिए। हमेशा याद रखना कि कौन सा एरर को हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं गाइज। ठीक है गाइज, तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है गाइज, पहला क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पे, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो जो क्वेश्चन है, मैंने कल आपको एक डायग्राम करवाई थी जिसमें क्या किया था, मैंने बताया था आपको कि अपर प्लेट है जो थ्योरलाइट के, उसको मैंने लोअर प्लेट के साथ क्या किया था, फिक्स किया था। वही क्वेश्चन है, वो कह रहा है अपर प्लेट ऑफ ए थ्योरलाइट इज फिक्स्ड टू इनर स्पेंडल, आउटर स्पेंडल, लेवलिंग हेड, नन ऑफ द अबव। देखो, मैं आपको अभी थोड़ा सा हैंड मूवमेंट से थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, सपोज मेरा जो हाथ है ये मेरा ये अपर प्लेट है।
अब मैंने क्या करना है, इसको लोअर प्लेट के साथ ज्वाइन करना है, फिक्स करना है। क्वेश्चन है उसका कि जो थ्योरलाइट की जो अपर प्लेट है वो किस तरह से किससे फिक्स्ड होती है, इज फिक्स्ड टू, ये पूछा अपर प्लेट ऑफ थ्योरलाइट इज फिक्स्ड टू, किससे फिक्स्ड होती है। देखो होता क्या है, जो अपर प्लेट होती है, अपर प्लेट उसके साथ में एक सपोज ये रेड ढक्कन है, ये मैंने लगाया, ये एक बॉन्ड बनाता है, इसको स्पिंडल बना देता है, स्पिंडल बनता है, ठीक है। ये जो स्पिंडल है, रेड कलर का दिख रहा है, रेड कलर का दिख रहा है, स्पिंडल है ये, और ये और अपर प्लेट क्या होता है, मोनोलिथिकली ज्वाइन होता है। मोनोलिथिक मतलब ये एक ही यूनिट है, ये एक ही पार्ट है, पूरा फिक्स्ड है। साथ ही साथ जो लोअर प्लेट है, लोअर प्लेट के साथ भी एक क्या बना होगा, लोअर प्लेट के साथ भी एक क्या बना होगा, ये रेड ब्लैक वाला जो मैंने लोअर प्लेट के साथ भी एक क्या बना होगा, एक स्पिंडल बना होगा, वो भी क्या होगा, इसके साथ मोनोलिथिक होगा। ये अपर प्लेट है, ये लोअर प्लेट है। अब क्या होगा, दोनों को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो क्या होगा, जो अपर वाली प्लेट का जो स्पिंडल है ये करेगा लोअर वाली प्लेट के स्पिंडल के अंदर घुस जाएगा तो फिक्स्ड हो जाएगा। तो इतना तो आपको पता लग गया दोनों की अपर प्लेट और लोअर प्लेट जो है वो किससे फिक्स होती है, वो स्पिंडल से फिक्स होते हैं। बट अब कौन सा स्पिंडल, आउटर या इनर, ये याद रखना, आउटर स्पिंडल से। किससे, आउटर स्पिंडल से। मैंने आपको कल डायग्राम में भी बताया था, तो फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूं, क्या ऑप्शन नंबर क्या आउटर, फिर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। किससे, आउटर स्पिंडल। ऐसे इस तरह से मैंने आपको कल बताया था, ये डायग्राम करवाई थी मैंने, ये इस तरह से ज्वाइन करवाया था, ये इस तरह से, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको, ये पार्ट क्या हो गया, स्पिंडल हो गया, ये अपना क्या हो गया, इनर, ये वाला क्या हो गया, ये वाला क्या हो गया, आउटर, ठीक है। ये तो मैंने आपको कल डायग्राम में पूरा एक्सप्लेन किया था, वहां से पीछे से आप डायग्राम देख लेना। मैंने आपको इतना बता दिया कि जो लोअर प्लेट है, अपर प्लेट है, जो अपर प्लेट है लोअर प्लेट के किससे, आउटर स्पिंडल के साथ फिक्स होती है, जाके आउटर स्पिंडल के साथ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा था, फाइनल सेटिंग ऑफ प्लेट्स व्हेन टेकिंग ए, टॉकिंग नहीं आएगा यहाँ पे, टेकिंग आएगा, टेकिंग ए फोर साइड इज अचीव्ड बाय यूजिंग। देखो अब क्या हो गया, मैंने मेरी जो प्लेट्स हैं, जो मेरी अपर प्लेट है, लोअर प्लेट है, जो मेरा थ्योरलाइट है, मैंने उसको कर दिया सेट। अब सेट करने का मैंने क्या करना है, उसको क्या करना है, फोर साइड रीडिंग लेनी है। वो कह रहा है कि अब कब सेट होगी, कब, मतलब बाय यूजिंग, किसको यूज करके मैं फोर साइड रीडिंग लूंगा। याद रखना हमेशा अपर टेंजेंट स्क्रू, यहाँ पे लोअर टेंजेंट स्क्रू है, लोअर अपर टेंजेंट स्क्रू है, लोअर क्लैंप है, अपर क्लैंप है, याद रखना किससे, अपर टेंजेंट स्क्रू। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलेंगे। वो कह रहा है, एक्सिस अबाउट विच द टेलीस्कोप एंड द वर्टिकल सर्कल रोटेट इन ए वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड। देखो थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बताता हूं। सपोज ये मेरा टेलीस्कोप है, ठीक है, ये मेरा टेलीस्कोप है। अब जो टेलीस्कोप है ये मेरा कौन सा एक्सिस है, ये जो एक्सिस जा रहा है रेड पेन से जा रहा है, ये कौन सा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है। ये वाला कौन सा है, ये वर्टिकल है, वर्टिकल एक्सिस है। अब मैंने आपको बताया था कि एक अपने पास वर्टिकल सर्कल होता है, क्या होता है, वर्टिकल सर्कल होता है, जो हमें क्या दिखाता है, वर्टिकल सर्कल में क्या बताता है, उसका फेस बताता है कि हमारा जो टेलीस्कोप है वो फेस लेफ्ट है या फेस राइट है। जिस साइड पे होगा तो वो हमारा उसको डायरेक्शन को हम क्या मानेंगे, फेस लेफ्ट पे होगा तो फेस लेफ्ट, राइट पे होगा तो फेस राइट, ठीक है। अब ये मेरा थ्योरलाइट है, उसका क्वेश्चन है कि एक्सिस अबाउट विद द टेलीस्कोप एंड वर्टिकल सर्कल रोटेट्स इन वर्टिकल प्लेन। वो कह रहा है ये जो ये एक्सिस है, किसकी एक्सिस, ये मेरा एक्सिस है, इस एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस इस पे ही रोटेट करेगा ना, ये वर्टिकली किस पे रोटेट करेगा, ये मेरा क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये मेरा क्या है, टेलीस्कोप। अब ये किस पे रोटेट कर रहा है, वर्टिकली रोटेट, कौन से एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। देखो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया कौन से एक्सिस पे रोटेट करता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। कैसे रोटेट करता है, 180 डिग्री। कैसे रोटेट करता है, पूरा 180 डिग्री। और इस रोटेशन को क्या कहते हैं, रोटेशन को कहते हैं, मैंने बताया आपको, ट्रांजिट कहते हैं, ट्रांजिटिंग कहते हैं, रिवर्सिंग कहते हैं, प्लंगिंग कहते हैं, मैंने आपको कल बताया था, ठीक है गाइस। तो अभी ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं बी तो बोल दिया सर, बी सॉरी सी है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस सी है, ऑप्शन नंबर सी है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हाँ। बट इसने कंफ्यूजिंग कर दी यहाँ पे, उसने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ साथ टर्मिनल एक्सिस भी दिया हुआ है। तो ये दोनों एक्सिस क्या होते हैं, एक ही होते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात करें, साथ ही साथ क्या लिया हुआ है इसने, तो ये क्या है, एक ही बात है, ये क्या है, एक ही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे एक मिस्टेक है, मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, देख लेना क्वेश्चन में यहाँ पे मिसप्रिंट है। उसने ऑप्शन नंबर डी में जो दिया बोथ ए और बी कर दिया है, बोथ ए और बी नहीं आएगा, बोथ ए और सी, याद रखना ये, ठीक है। बोथ ए एंड सी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे गाइस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, वो एरर पूछ रहा है,
क्या पूछ रहा है, एरर पूछ रहा है। वो कह रहा है कि जब मैंने क्या किया, इफ द वर्टिकल सर्कल वर्नियर डू नॉट रीड 0 व्हेन लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजॉन्टल द एरर इज कॉल्ड। वो कह रहा है हुआ ऐसा कि जो मेरी लाइन ऑफ साइट है, अगर मेरी लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल हो तो मतलब उसको कहते हैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन। क्या कहते हैं, लाइन ऑफ कॉलिमेशन। याद रखना, जब मेरी लाइन ऑफ साइट क्या हॉरिजॉन्टल, उसको कहते हैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन। अब जो मेरी लाइन ऑफ साइट है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल के साथ साथ क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल तो है बट जो वर्टिकल सर्कल है, वर्नियर है, वो मेरा 0 डिग्री नहीं दिखा रहा, वो मेरा 0 डिग्री नहीं दिखा रहा। जब ऐसा हो कि हमारा जो लाइन ऑफ साइट है वो हॉरिजॉन्टल है और साथ ही साथ हमारा जो वर्नियर है वो क्या कर रहा है, 0 डिग्री नहीं दिखा रहा, तो कौन सा एरर होता है, ऑप्शन नंबर ए है 0 एरर, नहीं रेजिडुअल एरर, वर्नियर एरर, इसको कहते हैं इंडेक्स एरर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कौन सा एरर होता है, इंडेक्स एरर। क्या कहते हैं इसको, इंडेक्स एरर कहते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बहुत ही सिंपल सी बात की जो मैंने आपको कल करवाया था। कल देखो मैंने आपको बताया था थियोडालाइड में आते हैं थ्योरी क्वेश्चन, और थ्योरी क्वेश्चन कैसे, पिछले जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना उनके ही ऑप्शन को घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया जाता है। पहले पूछ लेगा अगर नॉर्मली टेलीस्कोप नॉर्मल बता दो क्या होता है, फिर पूछ लेगा टेलीस्कोप इन्वर्टेड बता दो क्या होता है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, वो कह रहा है व्हेन द फेस ऑफ वर्टिकल सर्कल एज टू लेफ्ट एंड द बबल अप इज कॉल्ड। अब मैंने आपको कल मैंने बताया था ये चीज, तो मैं आप खुद आंसर करोगे। जल्दी से इसका आंसर बता दो, जल्दी से इसका आंसर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अभी तक आ गया होगा, जिसका आ गया वो राइट डाउन कर लो नीचे। देखो अगर वो बात करे टेलीस्कोप नॉर्मल, टेलीस्कोप नॉर्मल की बात करे तो मैंने आपको बताया था नॉर्मल की बात करें तो वर्टिकल सर्कल मेरा क्या होता है, लेफ्ट, और बबल मूवमेंट क्या होती है, अप। अगर टेलीस्कोप इन्वर्टेड की तो वर्टिकल सर्कल कहाँ होता है, राइट, एंड बबल मूवमेंट कहाँ होती है, डाउन। ठीक है, अभी ऑप्शन नंबर के सबसे चलेंगे। तो अगर टेलीस्कोप उसने लेफ्ट और अप की बात की, लेफ्ट और बबल अप की बात की, तो टेलीस्कोप नॉर्मल, तो ऑप्शन नंबर A is the right answer for this question guys. A is the right answer for this question guys. तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो कह रहा है द परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ द थियोडालाइट इंक्लूड्स। अब कह रहा है कि भाई मैंने जो थियोडालाइट है उसको मैंने परमानेंटली एडजस्ट करना है। क्या करना है, परमानेंटली एडजस्ट करना है। तो मैं कौन कौन से एरर को इल्यूमिनेट करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट की बात कर रहा है ये। मैं ऑब्जेक्टिव देख रहा हूं, मुझे क्या करना है, सिर्फ थियोडालाइट को एक स्टेशन पे क्या करना है, एडजस्ट करना है। पहला गया एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स, ठीक है। दूसरा आ गया एडजस्टमेंट ऑफ वर्टिकल सर्कल इंडेक्स। तीसरा आ गया ए ओनली। चौथा आ गया बोथ ए एंड बी। देखो कंफ्यूजन आती है इस क्वेश्चन में, मैक्सिमम बच्चे इसको बोथ ए एंड बी करेंगे क्योंकि उनको पता है कि एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स भी एक एरर है। बट इसने क्या पूछा क्वेश्चन, मतलब परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ ए थियोडालाइट, परमानेंट एडजस्ट। अब जो पैरेलैक्स होता है वो तो जब आगे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या होगा, फोकसिंग की वजह से आउट होता है ना, फोकसिंग की वजह से एरर आता है तो वो एरर नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एडजस्टमेंट क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ वर्टिकल सर्कल इंडेक्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर से बता रहा हूं, ऑप्शन नंबर बी राइट है क्योंकि जो ए है एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स है वो फोकसिंग एरर है, वो बाद में कहता है, परमानेंटली नहीं गिना जाता, परमानेंट नहीं माना जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से इसका आंसर बताओ, जल्दी से इसका आंसर बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है। वो कह रहे थे प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप ऑफ द थियोडालाइट ओवर स्पोर्टिंग एक्सिस थ्रू 180 डिग्री इन ए प्लेन। वो कह रहा है भैया टेलीस्कोप को मैंने क्या किया, टर्न किया, टर्न करना है 180 डिग्री पे एक प्लेन पे, उसको क्या कहते हैं, ऑप्शन दे दिया, पहला प्लंगिंग कहते हैं। भाई सुना है कहीं, सुना सुना लग रहा है, रिवर्सिंग कहते हैं, ट्रांजिटिंग कहते हैं, एनी ऑफ द अबव। तो ये जो ऑप्शन आएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एनी ऑफ द अबव। इसको हम ट्रांजिटिंग भी कह सकते हैं, इसको हम प्लंगिंग भी कह सकते हैं, और साथ ही साथ इसको क्या कह सकते हैं, रिवर्सिंग भी कह सकते हैं। तो मैं ऑप्शन लगाऊंगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है इन प्रिंसिपल ऑफ डबल रिवर्शन द अपैरेंट एरर इज। वो कह रहा है अगर हमें प्रिंसिपल है कि इसका डबल रिवर्शन का प्रिंसिपल है तो अपैरेंट एरर क्या होगा, हाफ द ट्रू एरर इक्वल द ट्रू एरर, 2 टाइम्स द ट्रू एरर, 4 टाइम्स द ट्रू एरर। याद रखना हमेशा डबल रिवर्शन के टाइम पे जो अपैरेंट एरर होता है वो 4 टाइम्स होता है, 4 टाइम्स ऑफ ट्रू एरर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ो। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है द एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर इज रिक्वायर्ड बेसिकली व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर। देखो मैंने आपको बताया था कल कि एक आई पीस होता है, आई पीस के आगे एक डायफ्राम होता है, डायफ्राम के अंदर क्या होता है, क्रॉस हेयर्स होते हैं। जब आप थियोडालाइट में फोकसिंग करोगे ना आई से, आई पीस में देखोगे तो आपको ना एक ऐसे प्लस साइन दिखेगा, मैंने आपको कल भी बताया था, ऐसे दिखेगा। जिस इसने थियोडालाइट चलाया होगा उसको पता लग रहा होगा, इस तरह से होगा सेंटर पे। इसको कहते हैं हम क्रॉस हेयर्स। क्या कहते हैं, क्रॉस हेयर्स। ठीक है,
अब ये जो क्रॉस हेयर है ये वो कह रहा है कि भाई जो ये क्रॉस हेयर है रिक्वायर्ड हमें किस लिए चाहिए, द एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर रिक्वायर्ड बेसिकली किस लिए चाहिए व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर, कब चाहिए जब इंस्ट्रूमेंट कहाँ किसके लिए यूज होगा। पहली चीज प्रोलॉन्गिंग स्ट्रेट लाइन, जब मुझे स्ट्रेट लाइन बनानी है तब तो चाहिए नहीं, तो तब तो मैं क्या निकाल रहा हूँ, डिस्टेंस निकाल रहा हूँ ना। मुझे देखो अगर मुझे ये बीच वाला क्रॉस हेयर कब चाहिए, ये तो तब चाहिए जब मुझे क्या निकालना हो, लेवल निकालना हो, कितना ऊपर जा रहा हूँ कितना नीचे जा रहा हूँ, तो मुझे लाइन से पता, लाइन निशान से पता लगेगा। अगर आप मेजरमेंट ऑफ ओरिएंटल नहीं ऑल ऑफ इसमें लगेगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जब हमने लेवलिंग निकालनी तो हमें क्रॉस हेयर के लिए एडजस्टमेंट चाहिए होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही ईजी है, जल्दी से इसका आंसर दे दो। वो कह रहा है कि भाई जब मैंने थ्योरलाइट को सेट करना है तो सबसे पहले कैसे करूंगा, दूसरी टाइम कैसे करूंगा, तीसरी टाइम कैसे करूंगा, तीन तरीकों से हम थ्योरलाइट को हम क्या करते हैं, सेंटरिंग करते हैं उसकी। तो वो कह रहा है करेक्ट सीक्वेंस, सॉरी द करंट सीक्वेंस ऑफ टेम्परेरी एडजस्टमेंट इज, करेंट नहीं आएगा यहाँ पे, करेक्ट ही आएगा। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेम्परेरी एडजस्टमेंट। अब मुझे क्या करना है, थ्योरलाइट को क्या करना है, एडजस्ट करना है, क्या करना है, टेम्परेरी एडजस्ट करना है। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी सीक्वेंस है जो वो करेक्ट है। पहले मैं क्या लेवलिंग करूंगा, पहले मैं देखूंगा कि कितना ऊपर है कितना नीचे, लेवलिंग करूंगा, फिर सेटिंग करूंगा, फिर सेंटरिंग करूंगा, नहीं बिल्कुल नहीं। सबसे पहले क्या किया जाता है साइड पे, देखो सबसे पहले क्या कहता है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ट्यूबलाइट को अपने सेट करूंगा ना, किस पे सेट करूंगा, ट्राइपॉड पे सेट करूंगा। सेट करने के बाद अपने स्टेशन पे सेट करूंगा, स्टेशन पे सेट कर दिया, लगा दिया मैंने, उसकी सेंटरिंग करूंगा, बबल्स मूवमेंट करूंगा, सेंटरिंग करूंगा ना, बिल्कुल सेंटर पे होना चाहिए, कहीं तरह से टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है। उसका क्या करूंगा, लेवलिंग करूंगा, उसका अपनी लेवलिंग करूंगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी, सेटिंग, सेंटरिंग और लेवलिंग, ऑप्शन नंबर बी है। सबसे पहले क्या होता है, सेटिंग होती है, फिर उसके बाद क्या होती है, सेंटरिंग होती है, उसके क्या होती है, लेवलिंग। याद है ना, सबसे पहले ट्यूबलाइट में क्या होती है, सेटिंग होती है, उसके बाद क्या होती है, सेंटरिंग होती है, उसके बाद क्या होती है, लेवलिंग होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। वो कह रहा है सेंटरिंग एरर ऑफ ए ट्यूबलाइट प्रोड्यूसेस द एरर। अब वो कह रहा है कि जब हम सेंटरिंग कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या होता है, सेटिंग के बाद सेंटरिंग होती है, सेंटरिंग और लेवलिंग होती है। सेटिंग कर दी मैंने, ट्यूबलाइट को सेट कर दिया, सेट करने के बाद क्या हो गया, सेंटरिंग में थोड़ा सा एरर आ गया। सेंटरिंग में जो एरर आया वो कह रहा है उसकी वजह से क्या होगा वो देखना है। ऑप्शन नंबर ए, वो जो एरर है वो सब के सब इक्वली एंगल में क्या चलेगा, ट्रांसफर हो जाएगा, इन ऑल एंगल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दूसरा, विच डज नॉट वेरी विद द डायरेक्शन। वो कह रहा है अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अलग होगा, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अलग होगा, ठीक है। क्या होगा, यही कह रहा है। दूसरा कह रहा है विच वेरीज विद द डायरेक्शन ऑफ पॉइंटिंग एंड इनवर्सली विद द लेंथ ऑफ साइड, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन है कि भाई जो एरर है, सेंटरिंग एरर है, वो क्या करेगा, इक्वली एंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इन ऑल एंगल्स इक्वली, क्या करेगा, इन ऑल एंगल्स इक्वली, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बढ़ेंगे, वो कह रहा है इन ट्रांजिट थ्योरलाइट error due to eccentricity of vernier is eliminated by reading both vernier, both right swing and left swing, right and left faces different parts of main scale। देखो मैंने आपको बताया गाइज कि एलिमिनेशन के एरर वाले एलिमिनेशन के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अभी मैंने आपको पहला क्वेश्चन जो होमवर्क क्वेश्चन था वो एक्सप्लेन किया था, मैंने चारों के चारों आपको बताए थे। इसका आंसर तो आपको दिमाग में अभी तक आ गया होगा और अभी तक आपके दिमाग में समझ आ गई होगी कि जब भी वो बात करे कि एरर ड्यू टू वर्नियर किसकी वजह से एलिमिनेट किया जाता है, बोथ वर्नियर रीडिंग्स, किसकी, बोथ वर्नियर रीडिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। ठीक है गाइज, होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ आए हों और मैंने अभी जितने भी थ्योरलाइट के क्वेश्चन थे सब क्या थे, इंपॉर्टेंट थे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर थे और मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन लेके आया हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो। तो गाइज इस वीडियो को करना है लाइक, शेयर और चैनल को करना है सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस किए ताकि मेरे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे।